वर्षीय बालक के रूप में विराजेंगे रामलला। गर्भगृह में स्थापना के लिए श्रेष्ठतम मूर्ति का होगा चयन। शास्त्रों में रामलला को नीलवर्णी बताया गया है, किंतु राम जन्मभूमि पर उनकी स्थापना के लिए जो 3 मूर्तियां निर्मित हो रही हैं, उनमें से एक श्वेत संगमरमर की है। राम सेवकपुरम में राजस्थान के मकराना संगमरमर से प्रख्यात मूर्तिकार सत्यनारायण पांडे रामलला की मूर्ति बनाने में जुटे हैं। यद्यपि रामलला की 2 अन्य मूर्तियां भी निर्मित हो रही हैं। ये दोनों मूर्तियां कर्नाटक की तुंगभद्रा नदी के किनारे की पहाड़ी से लाई गई शिलाओं से निर्मित की जा रही हैं। यह शास्त्रों में वर्णित श्री राम के श्याम अथवा कृष्ण वर्ण के अनुरूप है। राम जन्मभूमि पर निर्माणाधीन मंदिर के गर्भगृह में स्थापित होने के लिए कर्नाटक की 2 कृष्ण वर्णी शिला के साथ संगमरमर की श्वेत शिला से निर्माणाधीन रामलला की मूर्ति के लिए समान संभावनाएं हैं। विशेषज्ञों की समिति करेगी मूल्यांकन। विशेषज्ञों की एक शीर्ष समिति तीनों मूर्तियों का मूल्यांकन करेगी और जो मूर्ति सर्वाधिक जीवंत जन जन के हृदय में बसी श्री राम की छवि और सुंदरता की कसौटी पर खरी उतरेगी, उसका चयन गर्भगृह में स्थापना के लिए किया जाएगा। रामलला की श्वेत श्याम छवि से जुड़े सवाल पर राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य कामेश्वरम चौपाल ने कहा, प्रारंभिक चरण से लेकर मूर्ति चयन के अंतिम चरण तक शास्त्रों तक परंपरा और निर्देशों का पालन सर्वोपरि होगा और इस दृष्टि से जो उचित होगा वह किया जाएगा। गर्भगृह में स्थापित किए जाने के लिए भले ही रामलीला की एक मूर्ति ही चयनित की जानी है, किंतु इस प्रक्रिया में शामिल बाकी मूर्तियों एवं शिलाओं से पूरा न्याय किया जाएगा। तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य कामेश्वर चौपाल के अनुसार राम मंदिर के साथ साथ उप मंदिरों में स्थापित की जाएगी शालिग्राम शिला। ऐसे में रामलला की मूर्ति के लिए नेपाल की गंडकी नदी से लाई गई शालिग्रामी शिला सहित उड़ीसा महाराष्ट्र तक से आई शिलाओं का उपयोग इन उप मंदिरों में स्थापित किए जाने वाली मूर्तियों के निर्माण में किया जाएगा। विहि प्रवक्ता शरद शर्मा कहते हैं, किसी को इन शिलाओं के आदर अनुराग के प्रति संदेह नहीं होना चाहिए। रामलला की अन्य मूर्तियां अन्य जगह स्थापित की जाएंगी।